घर की नई नवेली एकलौती मोनिका बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़ी जॉब पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मोनिका के घर में उसका बुजुर्ग ससुर रामप्रसाद और उसका पति नीरज और एक छोटा बेटा अनुभव के अलावा कोई न था। उसके पति नीरज का अपना बहुत अच्छा कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से मोनिका के साथ एक विचित्र बात होती। मोनिका जब जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर अपनी बैंक की जॉब के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त उसका ससुर रामप्रसाद उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। लगातार बैंक की जॉब के लिए निकलते समय मोनिका के साथ यही होता। घर का सारा काम और देर होने के कारण कभी कभी मोनिका मन ही मन गुस्सा हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी। जब मोनिका अपने ससुर के इस व्यवहार से पूरी तरह उब गई तो उसने पूरी बात अपने पति नीरज को बताई। नीरज को भी अपने पिताजी का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा। नीरज ने मोनिका को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन मोनिका ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रखाई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई। वह अपने बैंक की जॉब के लिए निकलने से ठीक पहले उसके ससुर रामप्रसाद जी ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। मोनिका गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। मोनिका के लाख उपायों के बावजूद उसके ससुर ने उसे सुबह बैंक की जॉब के लिए जाते वक्त आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब मोनिका पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त आया जब मोनिका अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। रामप्रसाद के कुछ बोलने पर वह कोई जवाब नहीं देती थी और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन उसके ससुर रामप्रसाद की भी मृत्यु हो गई। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। एक दिन छुट्टी का था। अचानक मोनिका के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में लग गई। तभी सफाई के दौरान उसे अपने मृत ससुर रामप्रसाद जी की डायरी उसके हाथ लग गई। मोनिका ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 29 जुलाई 2023। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब मेरी बहू चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ उसके सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले मुझे मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं है। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वह रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती हैं। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में सीख। जीवन में हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को महसूस नहीं करते हैं, वो हमारे भले के लिए ही सोचते हैं और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।